जन्म मरण का बंधन कैसे छूटेगा? पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से स्वर्ग में विभिन्न प्रकार के सुखों की अनुभूति होती है। स्वर्ग में तो सुख ही सुख होता है। पाप कर्म करने से नरक में ऐसे दुख भोगने पड़ते हैं जिनके वर्णन मात्र को सुनने से हृदय कांप उठता है। परंतु फिर भी खेद इस बात का है कि मनुष्य पाप कर्म करने से चूकता नहीं तथा इस जगत को स्थायी मानकर पाप करने में लगा ही रहता है। जिस प्रकार नरक में अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों को भोग लेने पर पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य फल भोग लेने के बाद स्वर्ग से भी लौटकर इस जगत में आना ही पड़ता है। इस बात को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता ने भी तो इस बात की पुष्टि की है। स्वर्ग में सुखों के रूप में वास्तव में तो दुख भोग का ही कारण होता है। वहाँ पर अप्सराओं का भोग, मदिरा पान इत्यादि प्राप्त होते हैं, जिनसे चित्त में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि विकार पैदा होते हैं। जिस चित्त में इस प्रकार के विकार उत्पन्न हो, उस चित्त को भला शांति कहाँ मिलेगी? सकाम कर्मों का अनुष्ठान कर चित्त में स्वर्ग प्राप्ति के संस्कार हम संचय करते हैं और उसके अनुसार प्रारब्ध का उदय होने पर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। किंतु राग, द्वेष तथा काम, क्रोध वहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ते। अतः उत्तम तो यही है कि अपने चित्त से पाप, पुण्य तथा शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को क्षीण करके चित्त को शुद्ध कर लें। बुद्धिमान मनुष्य का यही कर्तव्य है कि पाप पुण्य के बंधन युक्त मार्ग को त्याग कर चित्त शुद्धि का ध्येय अपना ले, ताकि सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर, आत्मज्ञान प्राप्त कर, परमानंद को प्राप्त कर लें। क्रियाशीलता चित्त शुद्धि का कार्य करती है। वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं का त्याग कर हम आत्मानंद में निमग्न हो सकते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। यदि इधर चित्त शुद्ध होता जाए और उधर संस्कार एकत्रित करते जाएं, तो कैसे चित्त शुद्धि का मार्ग समाप्त होगा? यह तभी होगा जब हम आसक्ति रहित होकर कर्म करें, करते हुए समझकर हर कर्म को करें। तब कोई ना कोई तो हमारा आखिरी जन्म होगा जिसमें हम बंधन मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करेंगे।